सामरीरू की बात सुनते ही मेरे जहन में उम्र अयार का ही नाम आया था। इसलिए मैंने आपको इस बारे में सामरीरू के सामने बात करने से रोक दिया था, क्योंकि हो सकता है कि सामरी जादूगर भी आपकी तरह उम्र अयार का नाम सुनना गवारा ना करता। मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा तो शहंशाह अफरासियाब ने गुस्से से होंठ भींच लिए। हम जिस इंसान से बेपनाह नफरत करते हैं, आप इसे ही हमें अपने साथ ले जाने के लिए कह रही हैं। अगर हम आपकी बात मान भी लें तो उम्र अयार को क्या ज़रूरत है कि वो हमारे साथ सामरी तिलिस्मात में जाने के लिए तैयार हो जाए। और आप ये ना भूलें कि इन तिलिस्मात में जाकर हम शहंशाह ताज हासिल करना चाहते हैं, जिसे सर पर रखकर हम जिन्नात के सरदार बन जाएंगे और हम इन जिन्नात की मदद से सरदार अमीर हमज़ा की फ़ौज को तहस नहस करने का इरादा रखते हैं। तो इस बात की भिनक भी उम्र अयार को मिल गई तो क्या वो हमें आसानी से शहंशाह ताज हासिल करने देगा? शहंशाह अफरासियाब ने गुस्सीले लहजे में कहा। उम्र अयार को शहंशाह ताज के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा आका, इसे सिर्फ सामरी जादूगर के ख़जानों के बारे में ही बताया जाएगा। वो ख़जानों का लालची तरीन इंसान है। जब इसे मालूम होगा कि सामरी तिलिस्मात को सर करके वो दुनिया के बड़े बड़े ख़जाने हासिल कर सकता है, तो इसकी आंखों में लालच आ जाएगी और फिर वो इन ख़जानों तक पहुंचने और इन्हें हासिल करने के लिए बगैर कुछ सोचे समझे इन तिलिस्मात में कूद जाएगा। आप अपने हिस्से के 3 तिलिस्मात सर करना और वो अपने हिस्से के 3 तिलिस्मात सर करेगा। उम्र अयार चूँकि तिलिस्मात सर करने का माहिर है, इसलिए इस बात का ख़तरा बहुत कम होगा कि वो नाकाम हो और इन तिलिस्मात का शिकार होकर हलाक हो जाए। वो ज़िंदा रहेगा तो आप भी अपने तिलिस्मात में ज़िंदा रहेंगे। 7वें मरहले में आप दोनों एक साथ जाएंगे और दोनों मिलकर इस मरहले को तय करेंगे। फिर जब आप ख़जाने के कुएं में पहुंच जाएंगे तो उम्र अयार ख़जानों के ढेर देखकर लालच में अंधा हो जाएगा। वो ख़जानों पर पल पड़ेगा। आप वहाँ से शहंशाह ताज हासिल करना। शहंशाह ताज हासिल करते ही आपकी ताकतें बढ़ जाएंगी। आप इस मौके का फ़ायदा उठाकर उम्र अयार को वहीं हलाक कर देना। अगर ऐसा ना भी हुआ तो आप इसे ख़जानों के साथ वहीं छोड़ देना और यहाँ आकर जब आप अपने सर पर ताज रख लेंगे तो जिन्नाती कबीले के सरदार बन जाएंगे। तो फिर आपके लिए उम्र अयार को हलाक करना कुछ मुश्किल ना होगा। हर सूरत में कामयाबी आपकी ही होगी आका, मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा। तो शहंशाह अफरासियाब गहरी सोच में डूब गया। हम आपकी बातों का मतलब समझ रहे हैं मलिका हैरत जादूगरनी। आप ये कहना चाहती हैं कि हम उम्र अयार को सामरी तिलिस्मात के ख़जानों के बारे में बताएंगे तो वो हमारे साथ इन ख़जानों को हासिल करने के लिए सामरी तिलिस्मात में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर इसे इस बात का शक हो गया कि हम इसे अपने साथ क्यों लेकर जाना चाहते हैं, तो इस बात का हम इसे क्या जवाब देंगे? शहंशाह अफरासियाब ने कहा, आप इसे सामरीरू की सारी असल बातें बता दें आका, और इससे कहें कि आपको सामरी ख़जाना हासिल करना है। अगर वो आपकी मदद करे तो आधा ख़जाना आपका होगा और आधा इसका। वो वक्ती तौर पर आपकी बात मान जाएगा और जब वो ख़जानों तक पहुंचेगा तो इसकी यही कोशिश होगी कि वो आपको ख़जाने का आधा हिस्सा ना दे और सारा ख़जाना खुद ही हड़प कर जाए। इसका यही लालच इसे ले डूबेगा। आप वहाँ से शहंशाह ताज हासिल करते ही तिलिस्मात से बाहर आ जाएं। मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा, आप ठीक कह रही हैं मलिका। ख़जानों का लालच ही उम्र अयार को हमारी मदद करने पर आमादा कर सकता है। ख़जानों को हासिल करने के लिए वो सामरीरू के तिलिस्मात में तो क्या जहन्नम में भी जाने के लिए तैयार हो जाएगा। शहंशाह अफरासियाब ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मलिका हैरत जादूगरनी भी मुस्कुरा दी। मुझे यकीन है कि सामरी जादूगर के तिलिस्मात इसके लिए किसी जहन्नम से कम साबित ना होंगे। वो इन तिलिस्मात को सर तो कर लेगा, लेकिन इन तिलिस्मात में इसे इंतहाई खौफनाक मसाइब का सामना करना पड़ेगा।
मलिका हैरा जादूगरनी ने कहा, हाँ आप ठीक कह रही हैं। उम्र यार के लिए सामरी जादूगर के तलिस्मात सर करना आसान ना होगा, लेकिन बहरहाल हमें चूँकि हर हाल में शहनशाह ताज हासिल करना ही है, इसलिए हम यही चाहेंगे कि उम्र यार इन तिलिस्मात को सर करे और हमारे साथ 7वें तिलिस्म में जाकर इसे भी ख़त्म करे, और फिर हम इसके साथ ख़जानों के कुएं में पहुंच जाएं, जहां वो ख़जाना हासिल करने में लग जाए और हम वहां से शहनशाह ताज हासिल कर लें। शहनशाह अफरासियाब ने कहा, और ये जीत आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाएगी आका। उम्र यार की जीत ख़जानों तक होगी, जो बाद में इसकी मौत भी बन जाएगी। जिन्नाती ताकतें हासिल करने के बाद आपके लिए उम्र यार को हलाक करना मुश्किल ना होगा। आप ना सिर्फ अपने इस अज़ली दुश्मन से हमेशा के लिए निजात हासिल कर लेंगे, बल्कि सरदार अमीर हमज़ा और इसकी फ़ौज को भी तहस नहस करके इस जंग का भी हमेशा के लिए ख़ात्मा कर देंगे, और हमारे तिलिस्म होशरुबा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। मलिका हैरा जादूगरनी ने कहा तो शहनशाह अफरासियाब के चेहरे पर मुसर्रत के तासुरात नमूदार हो गए। लेकिन अब उम्र यार को हम सामरी ख़जानों के बारे में कैसे बताएं? कौन जाएगा इसके पास कि इसे हमारी बात पर यकीन आ जाए और वो हमारे साथ सामरी तिलिस्मात में जाने के लिए राज़ी भी हो जाए? जाहिर है वो हमारी बात तो आसानी से मानेगा नहीं। वो इसे हमारी साजिश कहेगा कि हम इसे हलाक करने के लिए कोई चक्कर चला रहे हैं। शहनशाह अफरासियाब ने कहा, उम्र यार को मनाने और आपके साथ सामरी तिलिस्मात में जाने के लिए राज़ी करने का काम मुझ पर छोड़ दें। मैं इसके पास जाऊंगी और मुझे यकीन है कि वो मेरी बातों पर यकीनन एतबार कर लेगा, और मैं इस बार इसे खुद अपने साथ यहाँ लाऊंगी। मलिका हैरा जादूगरनी ने कहा, ठीक है, तुम इसे यहाँ लाओ, फिर हम इसे लेकर सामरी तिलिस्मात में जाएंगे। वैसे किसी ने सच ही कहा है कि ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, और इस बार उम्र यार के लिए हमें भी ऐसा ही करना पड़ रहा है। शहनशाह अफरासियाब ने मुस्कुराते हुए कहा तो मलिका हैरा जादूगरनी इसकी बात सुनकर बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। पाताल की तारीक दुनिया में एक स्याह रंग का इंतहाई शानदार और वसीओ अरीज महल बना हुआ था, जो तारीक दुनिया का तारीक महल कहलाता था। इस तारीक महल की मलिका, जिसका नाम तो कुछ और था, लेकिन वो काली मलिका कहलाती थी, और काली मलिका की पाताल की तारीकी की जादुई दुनिया पर मुकम्मल राज था। वो पाताल की तमाम शैतानी ज़रूरियतों की मलिका थी, और शैतानी ज़रूरियतें इसके सामने सर झुकाती थीं। काली मलिका महल के शाही कमरे में मौजूद थी। इसका रंग इंतहाई स्याह था। इसने सोने का बड़ा और ऊंचा ताज पहना हुआ था। इसने सुर्ख रंग का लिबास पहना हुआ था, और इसके स्याह चेहरे पर बड़ी बड़ी सफ़ेद आँखें और मोटे मोटे सुर्ख होंठ इसे इंतहाई भयानक औरत के रूप में जाहिर कर रहे थे। काली मलिका के 4 हाथ थे। इसके चारों हाथों में कोई न कोई हथियार मौजूद रहता था, जिनमें से एक हाथ में तलवार, दूसरे में कुल्हाड़ा, तीसरे में खंजर, और इसके चौथे हाथ में भारी भरकम गुर्ज होता था। ये चारों हथियार अब भी इसके हाथों में मौजूद थे। काली मलिका चूँकि शैतानी ज़रूरियत थी, इसलिए वो पलकें ना झपकाती थी, और इसके पैर भी मुड़े हुए थे। इसका रूप इस कदर भयानक था कि अगर कोई इंसान इसे अपने सामने देख लेता तो वो खौफ से ही बेहोश हो जाता, या इसका दिल ही रुक जाता और वो हलाक हो जाता। काली मलिका अपने शाही कमरे में अकेली बैठी हुई थी कि इसी लम्हे इसे तेज चीख सुनाई दी। ये चीख किसी औरत की थी। चीख की आवाज़ सुनकर काली मलिका चौंक पड़ी। कन्यागी, क्या तुम हो? काली मलिका ने इधर उधर देखते हुए तेज लहजे में कहा। हाँ काली मलिका, मैं कन्यागी हूँ, मुझे सामने आने की इजाज़त दो। औरत की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। इजाज़त है, काली मलिका ने बड़े दबंग लहजे में कहा, तो इसके सामने ज़मीन पर शोला सा नमूदार होकर भड़का, और दूसरे ही लम्हे
इस शोले ने एक स्याह रंग की बुढ़िया का रूप धार लिया। औरत का रंग रूप भी काली मल्लिका जैसा था, लेकिन इसके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे और इसकी कमर झुकी हुई थी। इस बूढ़ी औरत के हाथ में सांप की तरह बल खाती हुई एक लाठी थी, जिसका सहारा लेकर वो खड़ी थी। लेकिन इसके बावजूद इसका जिस्म बुरी तरह से लरज रहा था, जैसे इसे लर्जे की बीमारी हो। इसके सफ़ेद बाल इसके चेहरे के सामने फैले हुए थे। वो सफ़ेद बालों के पीछे छुपी हुई छोटी और चुंदियाई हुई आंखों से काली मल्लिका की तरफ देख रही थी। क्या खबर लाई हो कन्यागी? काली मल्लिका ने इसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। बुरी खबर है मल्लिका, बुढ़िया ने लरसती हुई आवाज़ में कहा। तो काली मल्लिका बुरी तरह से चौंक पड़ी। बुरी खबर? क्या मतलब? क्या है बुरी खबर? जल्दी बताओ, काली मल्लिका ने तेज़ और ऊंची आवाज़ में कहा। शहंशाह अफरासियाब और मल्लिका हैरत जादूगरनी को भी शहंशाह ताज के बारे में इल्म हो गया है मल्लिका, बूढ़ी कन्यागी ने कहा। तो काली मल्लिका बुरी तरह से उछल पड़ी। ओहो, इन्हें शहंशाह ताज के बारे में कैसे मालूम हुआ? काली मल्लिका ने चीखते हुए कहा। तो कन्यागी ने इसे सारी तफसील बता दी। इसने काली मल्लिका को ये भी बता दिया कि शहंशाह ताज को सामरी तिलिस्मात से हासिल करने के लिए शहंशाह अफरासियाब और मल्लिका हैरत जादूगरनी सामरी जादूगर की रूह से भी मिलने गए थे, जिसने इन्हें तिलिस्मात में जाने और वहां से शहंशाह ताज लाने के लिए इजाज़त दे दी है। ये सब सुनकर काली मल्लिका परेशान हो गई। ओहो, शहंशाह अफरासियाब तो जादूगरों का शहंशाह है और इस दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर जादूगर है। अगर वो सामरी तिलिस्मात में चला गया तो वो आसानी से वहाँ से शहंशाह ताज निकाल लाएगा। शहंशाह ताज इसे मिल गया तो फिर मैं इस ताज से हमेशा के लिए महरूम रह जाऊंगी, जबकि वो ताज मैं अपने लिए हासिल करना चाहती हूँ, ताकि इसे सर पर रखकर मैं कालूत कबीले के जिन्नात की मलिका बन जाऊँ। इन जिन्नात को अपना गुलाम बनाकर मैं अपनी काली दुनिया को इंसानी दुनिया में ले जा सकूंगी, अपनी काली दुनिया को इंसानी दुनिया में ले जा सकूं और उजाले की दुनिया पर हुक्मरानी कर सकूं। मेरा ये ख्वाब कालूत कबीले के जिन्नात ही पूरा कर सकते हैं, लेकिन वो भी इस सूरत में जब वो मेरे गुलाम बन जाए। मुझे भी जब से शहंशाह ताज के बारे में इल्म हुआ है तो मैं इसे हासिल करने के लिए बेचैन हूँ। मैंने अपनी शैतानी ज़रूरियतों से इस ताज की हकीकत का पता लगाया था और मेरी शैतानी ताकतों ने मुझे बताया था कि इस ताज को सिर्फ दुनिया का एक आदमजाद हासिल कर सकता है, जिसका नाम उम्रो अयार है, जो जादूगरों और जादूगरनियों का दुश्मन है। सिर्फ इस आदमजाद के पास ही ऐसी ताकतें हैं कि वो सामरी तिलिस्मात में जाकर वहाँ से शहंशाह ताज निकाल कर ला सकता है। मैंने शैतानी ज़रूरियतों के कहने पर उम्रो यार को तलाश किया और फिर इसे अपने जाल में फंसाने के लिए इससे एक जुर्म करवाया और इसके हाथों एक असल नाग को हलाक करा दिया, जो शक्ल बदलने वाला नाग था। इस नाग को चूँकि उम्रो यार ने बगैर सोचे समझे और इसकी हकीकत मालूम किए बगैर हलाक किया था, इसलिए वो एक बेगुनाह नाग की मौत का मुजरिम बन गया। वो मुजरिम बन गया तो मैं इसे पकड़कर यहाँ अपनी दुनिया में ले आई हूँ और इसे एक कब्र में कैद कर दिया, ताकि इसे मेरी शैतानी ज़रूरियतें इस बात पर मजबूर कर सकें कि वो मेरा ग़ुलाम बन जाए और मेरे अहकामात पर अमल कर सके, और फिर वो मेरे हुक्म पर सामरी तिलिस्मात में जाए और वहाँ से शहंशाह ताज निकाल कर ले आए। जब तक वो किसी बेगुनाह को हलाक करके मुजरिम नहीं बन जाता, इस वक्त तक मैं इसे अपने साथ तारीक दुनिया में नहीं ले जा सकती। इसने अनजाने में मेरी मदद के लिए ही सही, लेकिन एक बेगुनाह नाग को हलाक किया है, जो पाताल के नागों की दुनिया का शहजादा था। अब पूरी दुनिया के नाग इस उम्रो यार को अपने शहजादे की हलाकत का बदला लेने के लिए ढूंढ रहे हैं। उम्रो यार दुनिया के किसी भी हिस्से में चला जाए, नाग इसे ढूंढ लेंगे और फिर वो इससे अपने शहजादे की मौत का बदला ले लेंगे। इससे पहले कि नाग
उमरो यार से अपने शहजादे की मौत का इससे बदला ले लें। मैं उमरो यार को सामरी तिलिस्मात में भेज दूं ताकि वो वहां जाकर मेरे लिए तालूत कबीले के जिन्नात का सरदार का शहनशाह ताज हासिल करे। शहनशाह ताज हासिल करके वो मुझे लाकर दे दे तो वो वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाएगा। वो जैसे ही अपनी दुनिया में पहुंचेगा, नागों की दुनिया के नाग इस तक पहुंच जाएंगे और इसे हलाक कर देंगे। मुझे इसके ज़िंदा रहने या हलाक होने से कोई गरज नहीं। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी शैतानी ताकतों के कहने के मुताबिक उमरो यार ही एक ऐसा आदमजाद है जो सामरी तिलिस्मात में जा सकता है, इन तिलिस्मात को सर कर सकता है और वहाँ गिरने वाला कालूतीन का शहनशाह ताज निकाल कर ला सकता है। वो शहनशाह ताज मुझे इसी सूरत में लाकर दे सकता है जब वो मेरा गुलाम हो और मेरे अहकामात का पाबंद भी हो। मैंने इसे कब्र में डालकर इस पर मगालू और चोगी को मुसल्लत कर दिया है, जो इसे हर हाल में मेरा गुलाम बनने पर मजबूर कर देंगे। अगर इसने मेरा गुलाम बनकर मेरे लिए सामरी तिलिस्मात से शहनशाह ताज हासिल करने की हामी ना भरी तो मैं इसे वापस इसकी दुनिया में पहुंचा दूंगी। वो चूँकि नाग शहजादे के कत्ल का मुजरिम है, इसलिए नाग इसे किसी भी सूरत में ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तब मैं किसी और तरीके से सामरी तिलिस्मात में मौजूद शहनशाह ताज हासिल करने की कोशिश करूंगी। और अब तुम बता रही हो कि शहनशाह ताज के बारे में तिलिस्म होशरुबा के शहनशाह अफरासयाब और इसकी बीवी मलिका हैरत जादूगरनी को भी इल्म हो गया है। ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। शहनशाह अफरासयाब तो हर सूरत में सामरी तिलिस्मात में जाकर वो ताज हासिल कर लेगा। इसने शहनशाह ताज हासिल कर लिया तो कालूत कबीले के जिन्नात की सारी ताकतों का वो मालिक बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं इसे ऐसा नहीं करने दूंगी। शहनशाह ताज मैं हासिल करूंगी हर सूरत में, चाहे इसके लिए मुझे तिलिस्म होशरुबा के शहनशाह अफरासयाब और मलिका हैरत जादूगरनी से भी क्यों ना जंग करनी पड़े। वो ताज मेरे लिए ही सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। काली मलिका ने रुके बगैर मुसलसल और तेज तेज बोलते हुए कहा। इसके लहजे में बेहद गुस्सा था। उमरो यार को अगर आप सामरी तिलिस्मात में भेज भी दें तो वो अकेला शहनशाह ताज हासिल नहीं कर सकता मलिका, कन्यागी ने कहा। तो मलिका हैरत जादूगरनी ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। क्या मतलब, ये तुम क्या कह रही हो? काली मलिका ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं शहनशाह अफरासयाब और मलिका हैरत जादूगरनी के पीछे गई थी। मैंने इनकी और सामरी की रूह की बातें सुनी हैं। सामरी रूह के कहने के मुताबिक ना तो शहनशाह अफरासयाब इसके तिलिस्मात में जा सकता है और ना कोई और, कन्यागी ने कहा। और फिर इसने शहनशाह अफरासयाब और मलिका हैरत जादूगरनी और सामरी जादूगर की रूह के दरमियान होने वाली बातचीत के बारे में बता दिया। इसके बाद इसने इसे ये भी बताया कि मलिका हैरत जादूगरनी और शहनशाह अफरासयाब ने वापस अपने महल में आकर क्या बातें की थीं। ओहो, तो तुम ये कहना चाहती हो कि सामरी तिलिस्मात में जब तक उमरो यार और शहनशाह अफरासयाब एक साथ नहीं जाएंगे, वहाँ से कोई शहनशाह ताज निकाल कर नहीं ला सकता। सारी बातें सुनकर काली मलिका ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। हाँ मलिका, शहनशाह अफरासयाब जादूगरों का शहनशाह है, दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर जादूगर, जबकि उमरो यार ही वो वाहिद आदमजाद है जो अब तक सैकड़ों जादूगरों और जादूगरनियों को हलाक कर चुका है। सामरी जादूगर के तिलिस्मात में ये दोनों ही जा सकते हैं। सामरी जादूगर के तिलिस्मात में ये दोनों ही जाकर कामयाब हो सकते हैं। इनके अलावा कोई और इन तिलिस्मात में ना तो पहुंच सकता है और ना ही वहां से शहनशाह ताज हासिल कर सकता है, कन्यागी ने कहा। ओहो, फिर तो वो ताज हर हाल में शहनशाह अफरासयाब ही हासिल कर लेगा। काली मलिका ने गुस्सीले लहजे में कहा। हाँ मलिका, मैं ताज शहनशाह अफरासयाब के सर पर ही सजता हुआ देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि मलिका हैरत जादूगरनी बड़े दरबार में शहनशाह ताज
शहंशाह अफरसयाब के सर पर रख रही है। कन्यागी ने कहा तो इसकी बात सुनकर काली मलिका गुस्से से भड़क कर एक झटके से उठकर खड़ी हुई। इसकी आंखें यफलक शोले बरसाने लगी। ये तुम क्या बकवास कर रही हो कन्यागी? शहंशाह ताज मैं हासिल करना चाहती हूँ और तुम कह रही हो कि तुम वो शहंशाह अफरसयाब के सर पर सजदा देख रही हो। काली मलिका ने गुस्से से चीखते हुए कहा, मैं मुस्तकबिल में देख रही हूँ मलिका, लेकिन मुझे तुम भी वहाँ दिखाई दे रही हो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक मशवरा दूँ। कन्यागी ने कहा, ठीक है, दो मशवरा। तुम्हारे मशवरे गलत नहीं होते, इनसे मुझे हमेशा फ़ायदा ही मिला है। काली मलिका ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, तुम उम्र यार और शहंशाह अफरसयाब को सामरी तिलिस्मात में जाने का मौका दो। वो तिलिस्मात फतह करते हुए जब शहंशाह ताज तक पहुँचेंगे तो वो ताज शहंशाह अफरसयाब हासिल करेगा। ताज हासिल करके शहंशाह अफरसयाब के दिल में यही ख्वाहिश होगी कि वो शहंशाह ताज अपने दरबारियों के सामने अपनी मलिका हैरत जादूगरनी के हाथों से अपने सर पर रखवाए। वो ताज लेकर महल चला जाएगा और फिर जब शहंशाह अफरसयाब के दरबार में ताजपोशी की रस्म हो तो तुम भी वहाँ पहुँच जाना और इससे पहले कि मलिका हैरत जादूगरनी शहंशाह अफरसयाब के सर पर वो ताज रखे, तुम इससे वो ताज छीन लेना और इसे लेकर फौरन अपने सर पर रख लेना। जैसे ही तुम ताज अपने सर पर रखोगी, इसी वक्त तुम कालूत कबीले के जिन्नात की मलिका बन जाओगी। फिर मलिका हैरत जादूगरनी और शहंशाह अफरसयाब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। और चूंकि शहंशाह ताज तुम्हारे सर पर होगा, इसलिए वो दोनों भी तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। कन्यागी ने कहा तो इसकी बात सुनकर काली मलिका के चेहरे पर मुसर्रत के तासुरात उभर आए।